हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जूनियर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो एसएसटी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ये सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट आया है आपका, तो इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो पहला चैप्टर है हमारा, देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और पहला है आपका क्लास सिक्स के ज्योग्राफी का चैप्टर है, सौरमंडल में पृथ्वी। इससे हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि 30 क्वेश्चन है इसमें। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है? तो पहला है आपका सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी, पृथ्वी भी और उल्का पिंड भी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका ये राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? तो किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? तो जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उनको क्या कहा जाता है? उनको तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है, उसके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका होगा डी, नक्षत्र मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर यानी अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है हमारा, किससे होता है? नक्षत्र मंडल से इसका संबंध होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनके पास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, देखिए पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो इन कथनों में कौन सा सत्य है ये हम लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर है। यानी सिर्फ केवल एक ही आपका सही है। यानी पृथ्वी एक ग्रह है, ये तो सभी को पता है, तथा इसका अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसी से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? अब इसमें से आपको आंतरिक ग्रहों को छांटना है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध भी क्या है? आंतरिक ग्रह है, और शुक्र भी आंतरिक ग्रह है, और मंगल भी आंतरिक ग्रह है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए ग्रहों में से कौन से ग्रह बाह्य ग्रह यानी बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा, देखिए बृहस्पति क्या है? ये भी बाहरी ग्रह है, नेपच्यून भी, शनि और यूरेनस, यानी ये चारों है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। बुध का कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे कम है। ये सही बात है क्योंकि बुध का जो परिक्रमण काल होता है वो 88 दिन का होता है। यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेती है? वो 88 दिनों में पूरी कर लेती है। और कारण है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा,
इसका राइट आंसर ए होगा। कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी कौन से दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मंगल और पृथ्वी के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? यानी हमारे सौरमंडल में सूर्य से, यानी क्या पूछ रहा है, सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह अवस्थित है? यानी आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ग्रह सबसे दूर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून। ये सबसे दूरी पर है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है और पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। कथन सही है और कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें से आपको कौन सा कथन सत्य है बताना है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। ये तो गलत है, क्योंकि पृथ्वी तो अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी पर मतलब अधिकांश भाग पर सिर्फ जल है। और नेक्स्ट है आपका, देखिए पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, ये भी गलत है। तो इसका आपको सत्य की पहचान करनी है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कथन सत्य है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका डी होगा। ना तो ए है और ना ही दो है, क्योंकि ये दोनों ही गलत हैं। ये दोनों ही कथन गलत हैं। उसके बाद देखिए, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? तो सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? तो इसका बताना है हमें कि सौरमंडल का निर्माण किससे हुआ है? ग्रह से हुआ है, उपग्रह से, सूर्य से और उल्कापिंड से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें भी आपको कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो पहला है आपका, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ये इसका सही है, क्योंकि खिंचाव जो है, सूर्य का खिंचाव जो है सौरमंडल को बांधे रखता है। और नेक्स्ट है आपका, सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो आपको बताना है सौरमंडल के ग्रह, यानी क्या पूछ रहा है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घवृत्ताकार में होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, किस ग्रह की आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? यानी किस ग्रह की आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के समान है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बी होगा, शुक्र ग्रह की जो आकृति और आकार है लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है आपका? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र, यानी जो शुक्र है वो क्या है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। कौन है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का क्या पूछा है क्वेश्चन? सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह हमें बताना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखिए आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकार की दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति आपका बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह देखा जाए तो बुध है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आकार से बृहस्पति सबसे बड़ा है और आकार की दृष्टि से बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? क्या पूछा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन पूछा है आपका
क्वेश्चन पूछा है वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र और यूरेनस का यानी अरुण का विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है, परिक्रमण काल। क्या, परिक्रमण काल विपरीत दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। बुध, शुक्र, शनि, यूरेनस, इनमें से कौन सा है जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा 1 और 3, यानी बुध के पास और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी सबसे अधिक चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यह आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो पहला है आपका, देखिए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। ये बिल्कुल सही है आपका कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से भी आधा है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक आपका सही है, यानी उपग्रह अपने ग्रहों की भी परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री कौन थे, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो आपको बताना है यानी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे, पूछा है भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ये क्या थे, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे प्राचीन। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन और कारणों पर विचार करना है हमें। तो कथन क्या पूछा है, कथन है आपका, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये देखिए ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद है यानी आधा भाग हम लोगों को चंद्रमा का दिखाई देता है। और कारण देखिए, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से भी अधिक है। तो इसका देखिए क्या सही है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। यानी कथन तो सही है पर कारण गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कथन सही है और कारण गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या पूछा है इसमें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और उसके बाद पूछा है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए आप लोगों का क्या है। इसमें क्या पूछा है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका होगा, इसमें राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 1 और 2 दोनों आपका सही है, यानी पहला भी आपका सही है और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ये तो सबको पता है, आज मैंने आपको ये इस चैप्टर को पूरा बेसिक से पढ़ाया भी है। आप मेरा वीडियो देख भी सकते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक ग्रह नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ग्रह नहीं है। पृथ्वी तो एक ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है और मंगल भी ग्रह है और प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया है। ये क्या है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये ग्रह नहीं है। इसमें से पूछा है कि कौन सा एक ग्रह नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा एक ग्रह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्लूटो एक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन इसमें, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। रात्रि के समय
आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैंने ऊपर भी बताया था, नक्षत्र मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।